साथियों, काफ़ी समय से मैं देख रहा हूँ कि हम लोगों की बातों का या हमारी समस्याओं का मैनेजमेंट व उनके लोगों पे कोई असर नहीं है। कान में तेल डालने के बाद आराम से सो रहे हैं। एजेंट परेशान किया जाए, प्रताड़ित किया जाए या मारा जाए, उनकी चीज़ें छीनी जाएं, गाली दी जाए, बेइज्जती की जाए, कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। इन सभी चीज़ों को देखते हुए बहुत ही ऐसा महसूस होता है, पछतावा हो रहा है कि हम पता नहीं किन लोगों के साथ जुड़े हुए थे, जो व्यक्तिगत तौर पर अपने फ़ायदे के लिए हमारे साथ थे, और जैसे ही फ़ायदा ख़त्म हुआ वो इंसानियत, ईमानदारी, ज़िम्मेदारी सब बेचकर और चले गए। पार्टी रोज़ परेशान करती हैं, समय मांगती हैं, समय पूछती हैं क्या बात हुई है, जबकि हम सभी लोग जानते हैं कि जान मोहम्मद, अशोक मिश्रा और ज़िम्मेदार व्यक्ति ना तो कोई डेट दे रहे हैं और ना ही उन्होंने कोई समय दिया है। पार्टियों से कब तक झूठ बोलें, उनको तरह तरह की बातें कब तक बताएं। कभी तो हमारा खुद का ज़मीर और खुद का किरदार उनके सामने जब पहुँचेगा जाके, तो बेनकाब हो जाएंगे हम लोग। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए मैंने एक डिसीज़न लिया है कि आदरणीय महामहिम राष्ट्रपति के लिए मैं एक चिट्ठी, एक लेटर तैयार कर रहा हूँ, और उस लेटर के माध्यम से अपनी समस्याओं को रखूँगा कि ऐसी ऐसी समस्याएं हैं। लोगों ने पैसा लेके जब भुगतान का नंबर आया तो घरों में घुस गए। पैसा गरीबों को जो था वो अपने यहाँ अपने जेबों में रख लिया। आज गरीब परेशान है, कमज़ोर परेशान है, कोई सुनने को नहीं आगे आ रहा। और उसमें एक गुजारिश डालेंगे, एक निवेदन रहेगा कि महोदय, अगर इस समस्या का आप समाधान नहीं कर सकते हैं तो हम लोगों को फिर इच्छा मृत्यु की इजाज़त दीजिएगा। हम समाज में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति भले ही ना सही, लेकिन ईमानदार व्यक्तियों का बेच ईमानदार व्यक्तियों की श्रेणी में आते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने किसी का 1 रुपया जाने अनजाने में नहीं खाया है। जिन लोगों से हम प्यार किया करते थे, जिन लोगों की हम केयर किया करते थे, जिन लोगों की हमको फ़िक्र और फ़क्र हुआ करता था कि ये हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, रिश्तेदार हैं, ज़रूरत पर हमारे साथ खड़े होते थे। कभी कोई एक्सीडेंट, कभी कोई शादी बारात, कोई ज़िम्मेदारी वाला काम, वहाँ पर कतारों में लोग आके खड़े हो जाते थे कि शहनवाज़, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है। हम लोगों ने उन्हीं का पैसा जमा कराया है, जो हमारे साथ चलने वाले लोग थे, हर समय साथ देने वाले लोग थे, हम पर विश्वास करने वाले लोग थे। आज वो परेशान हैं, उनकी लड़कियों की शादी नहीं हो पा रही है, उनके यहाँ बूढ़े माँ बाप की दवा नहीं हो पा रही है, वो अपनी ज़रूरत की चीज़ों को ख़रीद नहीं पा रहे हैं। बहुत ही शर्म की बात है कि जहाँ पर हमने निवेश किया, जहाँ पर पैसों को लगाया, आज वहीं से पैसा हम अपने ही लोगों को नहीं दिलवा पा रहे हैं। आदरणीय महामहिम राष्ट्रपति के लिए मैं एक चिट्ठी तैयार कर रहा हूँ, फॉर्मेट। आप सभी लोग उसी फॉर्मेट के आधार पर अपनी बातों को बढ़ाकर उसमें और चिट्ठियों को भेजना शुरू करिएगा। जब तक चिट्ठियों को नहीं भेजेंगे, अपनी बात को ऊपर तक नहीं भेजेंगे, तब तक इनके ऊपर कोई दबाव नहीं। ये जो अकड़ रहे हैं लोग, जिनको पेमेंट देने की चिंता नहीं है, 3 साल से संस्था ने भुगतान नहीं दिया उसकी चिंता नहीं है,
उनको केवल इस चीज़ की चिंता है कि अगर ये लोग अपनी बात प्रशासन या फिर संवैधानिक तरीके से सिस्टम के आगे रख देते हैं तो चीज़ें हमारे हाथ से बाहर हो जाएंगी, सरकार की या फिर समितियों के पास चली जाएंगी, वहाँ पर इनको 1 रुपये खाने को नहीं मिल पाएगा जाके। तो आप सभी से विनती और गुजारिश है कि वक्त रहते जागिएगा। फॉर्मेट में भेजता हूँ, उसी फॉर्मेट के आधार पर अब चाहे पोस्टल लेटर हो उस पर भेजिएगा और चाहे ये चिट्ठी बनाई जाएगी उस पर अपनी बातों को आप कह नहीं सकते हैं तो लिख दीजिएगा। और 10, 20, 50 रुपये हर व्यक्ति ऐसे खर्चों में यूज लेता है जिनका ना होने पर इंसान के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जाके। तो आप ये समझिएगा कि हम जो दूसरे खर्चे हैं बेकार हैं उनको रोक कर और हम अपनी इज्जत को बचाने के लिए अपने ज़मीर को फिर से समाज में एक बनाए रखने के लिए ये मेहनत, ये इन्वेस्टमेंट छोटा सा करने जा रहे हैं। आज मैं एक चिट्ठी तैयार करूँगा, आप सभी लोग उसको देखिएगा, क्योंकि अभी तक जान मोहम्मद ने हमसे बात नहीं की। अशोक मिश्रा जो जिम्मेदार हैं उन्होंने हमारे किसी भी व्यक्ति से बात नहीं की। हम कैसे भरोसा कर लें वहाँ पर कि आप जो है भुगतान हमको दे ही देंगे। बड़ा पछतावा हो रहा है कि हमारे ही भाई, हमारे ही साथ चलने वाले लोग इतने विषैले और इतनी ऐसी सोच के लोग होंगे जो गरीबों का, यतीमों का, बेवाओं का, कमज़ोरों का, परेशानों का, ठीक है, कोरोना में जो अपने लोगों को खो चुके उनका, बीमारों का, ऐसे लोगों का पैसा खा जाएंगे या ऐसे लोगों को पैसा नहीं देंगे। बड़ा दुर्भाग्य और दुख की बात है। पछतावा हो रहा है कि हम जिन लोगों के साथ में थे वो वाकई इंसानियत के लायक और समाज के लायक नहीं लोग हैं। वो केवल अपने हितों की चिंता करते हैं, अपनी और अपने लोगों की परवाह करते हैं। उनको लोगों के परवाह की कोई भी मतलब चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है और ना ही की है, ना करेंगे। तो आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि तेज़ करिएगा अपने आप को। तेज़ नहीं करेंगे तो ये ऐसे ही धीरे धीरे करके यहाँ से चले जाएंगे। सपोज़ करिएगा संस्था का सब कुछ ख़त्म हो जाए, कोई भी प्रॉपर्टी, कोई चीज़ ना रह जाए, तो कौन जान मोहम्मद के पास जाएगा? कौन अशोक मिश्रा, कौन राजेश मिश्रा, शर्मा जी, कौन जा पाएगा? कोई कहीं नहीं जा पाता है, ना ही कोई कहीं जा पाएगा। ये सब कहने की बातें होती हैं। हमें अब इनसे ज़्यादा सरकार के ऊपर भरोसा लग रहा है। रोज़ कोई ना कोई प्रताड़ित करता आके है, उल्टा सीधा बातें करता है। किस किस को हम समझाएंगे? अब मनगढ़ंत बातें हम नहीं दूसरों को बता सकते। ज़मीर गवाही इस चीज़ को नहीं दे रहा है कि अब आप और झूठ बोलें। अब जो सच्चाई है, हकीकत है, उसी के ऊपर खड़ा होना है। हमें उम्मीद है कि जिस हिसाब से लोगों का निवेश है, ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने फेस वैल्यू, अपने चेहरे पर 1-1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया है जन विकास के अंदर। तो ये है, आप लोग थोड़ा मेहनत बढ़ के आइएगा। और मेरी बात हुई है अभी मौजूदा सरकार में, काफ़ी ऊंचे पदों पर लोग हैं, तो बात हुई है और अपॉइंटमेंट मिलता है, समय हम लोगों को मिलता है, तो हम अपनी समस्याओं को हमारे जो यहाँ पर मुख्यमंत्री या फिर जो उनके टीम के लोग हैं उन तक रखेंगे, लेकिन उसके लिए अभी इंतज़ार करना पड़ेगा। साथियों, जय हिंद। और मुझे उम्मीद है कि मेरी बातों का असर लोगों के ऊपर रहेगा।